बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है सॉल्विंग एंड पेरिस्टालसिस। सॉल्विंग और पेरिस्टालसिस ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो यही आज हमने पढ़ना है। सॉल्विंग का मतलब होता है निगलना। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं सॉल्विंग के बारे में, यानी कोई भी हम फूड खा रहे हैं उसे हमने निगलना है, अंदर लेकर जाना है, उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? सॉल्विंग का नाम देंगे। अब सॉल्विंग होती किस तरह है, हमने पहले इसको अपनी बॉडी से भी फील करना है और इधर पढ़ना भी है। सबसे पहले अगर हम कोई सॉल्विंग करें यानी कोई चीज को अंदर निकले, तो हमें फील होगा हमारी जुबान कहां मूव करती है, ऊपर मूव करती है और पीछे की तरफ। आप खुद भी अभी सॉल्विंग कर सकते हो इस तरह, और आपको फील होगा अभी कि आपकी जुबान कहां ऊपर मूव कर रही है और पीछे को मूव कर रही है। यानी सॉल्विंग में टंग यानी जुबान भी क्या कर रही है, मदद कर रही है। टंग को अगर हम इस तरह पकड़ ले और सॉल्विंग निगलने की कोशिश करें तो निगल नहीं पाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस में सबसे पहले लाइन में यही लिखा हुआ है, जुबान कहां मूव करेगी, ऊपर को और फिर पीछे को। इस तरह ये ऊपर को मूव करके पीछे को जब मूव करेगी, इस तरह ये देखो, ये ऊपर को थोड़ा सा मूव करेगी और थोड़ा सा इस तरह बैकवर्ड हो जाएगी। जो फूड होगी उसको एक फोर्स लगाएगी कि वो पीछे को कहां की तरफ जाए, आगे पीछे को हमारे पास गले में, और फिर उधर से कहां जाएगी, ये खुराक की नाली में। एक तो ये काम हो गया। दूसरा, ये जैसे ही ऊपर मूव करती है, ऊपर ये टच हो गया हमारे पास तालु जोन सा होता है, ये ऊपर अगर हम जुबान को टच करें तो ऊपर हमारे पास तालु, और ये थोड़ा हार्ड है। अगर हम जुबान को यूं मूव करते हुए पीछे को लेकर जाएं तो उधर हमारे पास सॉफ्ट से उसकी छत सी फील होगी, वो सॉफ्ट हमारे पास जगह है, यानी वो हमारे पास नरम तालु है। अब उसी जो हमारे पास नरम जगह पीछे की तरह नरम तालु है, उधर क्या होता है, उधर हमारे पास नाक की ओपनिंग होती है। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास ऊपर वाली क्या है, नेजल कैविटी। ये क्या मौजूद है, नेजल कैविटी, यानी नाक की अंदर जो स्पेस है। और ये नीचे वाली मैंने कौन सी बनाई है, ओरल कैविटी। ये हमारे पास क्या है, ओरल कैविटी। तो यही ओरल कैविटी, ये इधर ओपनिंग हुई पड़ी है हमारे पास। नाक की जो ओपनिंग है ये अंदर गले में भी हो रही होती है, तो यही ओपनिंग को क्या करेगा, बंद करेगी। हमारे पास जिस तरह जुबान ऊपर को टच करेगी, तालु को पीछे मूव करेगी, इस तरह ये एक फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से जो नरम तालु है वो इसकी ओपनिंग क्यों, नाक की इंटरनल ओपनिंग को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। अक्सर हमने फील किया होगा, अगर हम पानी वगैरह पी रहे हो या हंस पड़े या कोई हमें हंसवा दे, तो हमारे पास बाज़ औक़ात यूं होता है कि पानी हमारे पास नाक से भी बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर ओपनिंग इसकी उस टाइम बंद नहीं होती। तो इसीलिए हमारे पास इधर ओपनिंग जो सी इंटरनल नोस्ट्रिल यानी जो सी नाक की ओपनिंग है जो मुंह के अंदर ओरल कैविटी में है, उसे इंटरनल नोस्ट्रिल सुराख को कहते हैं। तो वो सुराख की ओपनिंग को क्लोज करने के लिए भी ये ऊपर टच होती है तालु से, और ताकि और पीछे को मूव करने से उसकी जो सी ओपनिंग है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। एक तो ये हमारे पास हो गया। आगे हमारे पास जैसे ही फूड जो होगी वो पीछे को जाएगी, तो हमारे पास आगे दो ओपनिंग है। ये हमारे पास फूड का पार्टिकल है जिसे हम क्या नाम देंगे, बोलस। अब बोलस भी क्या चीज है, हमने फूड को क्या किया, मुंह में चबाया और ये एक ओवल नुमा यानी एक हमारे पास गोल सी शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे क्या नाम देंगे, बोलस। अब ये हमारे पास जो हमने फूड चुबाई हुई है, मुंह में चुबाकर अंदर निकल रहे हैं, इसी फूड को क्या नाम देंगे, बोलस। अब ये फूड क्या कर रही है, आगे हमारे पास इधर से गले से पास करके जा रही है। अब आगे हमारे पास दो इसके रास्ते हैं। एक हमारे पास होगा ये वाला जो रास्ता होगा, ये कौन सा है हमारे पास, सांस वाला। कौन सा, सांस वाला। ये हमारे पास है सांस की नाली वाला। और ये हमारे पास कौन सा है, खुराक की नाली। खुराक की नाली यानी एसोफिगस है। अब इसने कहां जाना है, फूड ने जाना है कहां, खुराक की नाली में। अब ये सांस की नाली में, सांस की नाली हमेशा आगे होती है। अगर मैं ये कर रहा हूं, ये सामने हमारे कौन सी है, सांस की नाली। इसी के बैग में, इसी के पीछे हमारे पास कौन सी होती है, खुराक की नाली। अब फूड जैसे ही नीचे आएगी, अब ये खुराक सांस की नाली का रास्ता ओपनिंग क्या करनी है, बंद करनी है। इसमें एक क्या होता है हमारे पास, ये सांस की जो सी नाली है ये मूव करके कहां आएगी, ऊपर को आएगी। अगर हम इधर फिंगर रखें और निगले, सैलिवा जो सा थूक है इसे निगलेंगे, तो हमें फील होगा ये सांस वाली नाली कहां मूव करके जा रही है, ऊपर को। इस तरह अगर हम करें तो सांस वाली नाली मूव करके कहां जा रही है, ऊपर को। एक तो ये प्रोसेस होगा। दूसरा, इधर हमारे पास एक कार्टिलेज का बना हुआ क्या आता है, स्ट्रक्चर होता है। कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डी को। अगर मैं इधर बनाने की कोशिश करूं, ये फर्ज कर लो हमारे पास सांस की नाली है, और इधर हमारे पास टंग के पीछे, जुबान के बिल्कुल पीछे इस तरह से हमारे पास मौजूद होता है
कार्टिलेज, कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डी को। इस तरह का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। जुबान जैसे पीछे भी मूव कर दिया है तो इसके ऊपर भी क्या करेगी, फोर्स करेगी। तो ये हमारे पास पहले इस तरह होगा, अब कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी इस तरह हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और ये इधर से सांस की नाली थोड़ी सी मूव करके कहां आती है, ऊपर को, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ये मुकम्मल क्लोज नहीं हो जाएगी, लेकिन इतनी क्लोज हो जाएगी कि फूड का पार्टिकल इस सांस वाली नाली में नहीं जा सकता। तो फूड का पार्टिकल हमारे पास कहां चले जाएगा, ये साथ इसके क्या होगी, खुराक वाली नाली, और वो किस में चले जाएगा, खुराक वाली नाली में चले जाएगा। इसमें क्यों नहीं जा रहा, हमने बताया। एक तो ये ऊपर जो ढक्कन है इसे क्या नाम देंगे, एपिग्लोटिस। क्या नाम देंगे, एपिग्लोटिस। इसे हम नाम देंगे एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ढक्कन ऊपर आ गया और ये मुकम्मल बंद नहीं होता, ये भी याद रखना ना, ये मुकम्मल बंद नहीं होता, थोड़ी सी स्पेस फिर भी होती है, लेकिन उस स्पेस से ये फूड नहीं जा पाती अंदर। दूसरा, ये हमारे पास सांस की नाली थोड़ा सा मुंह करके ऊपर जाती है, फिर ऊपर से जैसे ही हम इधर से स्वॉल्विंग करेंगे, यानी फूड इधर से गुजरेगी, ये दोबारा अपनी अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाएगी। और ये भी बात याद रखना, जब हम स्वॉल्विंग करते हैं, निगलते हैं फूड, तो उस लम्हे सांस क्या आ जाता है, रुक जाता है। उस लम्हे सांस क्या आ जाता है, रुक जाता है। अगर इसी पॉइंट से, इसी जगह से फूड गुजर रही है, या वाटर हमारे पास गुजर रहा है, हमने पानी पिया, वो स्वॉल्विंग हो रहा है, तो अगर हमने बात कर ली या बोलने लगे या बाजू का सांस ले लेते हैं, तो वो फूड पार्टिकल कहां चले जाता है, हमारे पास सांस वाली नाली में, जिसकी वजह से खांसी आते हैं। जब तक वो नहीं निकलता तब तक खांसी आती रहती है। तो ये हमारे पास प्रोसेस कौन सा है, स्वॉल्विंग का। और जो सा स्वॉल्विंग का निगलने का प्रोसेस है, वो हमारे पास पहला इनिशियल, यानी हमने कब निकलना है, ये हमारे पास कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में है। हम मुंह में फूड को चबाते रहे, जितना मर्जी चबाएं, और हमारी मर्जी, हम जब मर्जी उसे अंदर निकल लें। जैसे हमारे पास बबल होती है, हम उसे अंदर नहीं निकलते क्योंकि हमारी मर्जी में। जब अगर कोई चीज हमने एक बार अंदर निगल ली, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खुद एसोफिगस में से और स्टमक तक जाएगी, फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये नहीं है कि हम एसोफिगस से वो जा रही है, यानी खुराक वाली नाली से, हम उसे दोबारा वापस अपनी मर्जी से ले आए, तो वो हमारे पास कंट्रोल में नहीं है। स्वॉल्विंग का पहला पॉइंट, स्वॉल्विंग का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे कंट्रोल में है, बाकी कंट्रोल में नहीं है। तो इसी को अब हम इधर मजीद भी देखते हैं, और इसके डायग्राम से भी हमने समझने की कोशिश किया। अब हम इधर देखते हैं स्वॉल्विंग यानी निगलना। इन स्वॉल्विंग द फॉलोइंग एक्शन टेक प्लेस। ये वाले जो से एक्शन यानी ये काम होते हैं स्वॉल्विंग में, वो कौन से हम देखते हैं। द टंग प्रेस अपवर्ड, टंग कहां मूव करेगी, अपवर्ड और बैकवर्ड। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, रूफ। रूफ किसे कहते हैं, हमारे पास छत को, ये ओरल कैविटी की छत जिसे हम तालु कहते हैं। ऑफ द माउथ, माउथ की जो सी छत है उसके अगेंस्ट क्या करेगी, मूव करेगी। फोर्सिंग बोलस, बोलस को क्या करेगी, फोर्स करेगी, यानी उसे एक फोर्स लगाएगी। बोलस हमें पता है, ये जो फूड हमने चबाई हुई है मुंह में और जो निगलने लगे हैं, अब उस फूड को हमने क्या नाम दे दिया, बोलस का नाम दे दिया। टू द बैक ऑफ द माउथ, और इसे कहां मूव करेगी, पीछे की तरफ। यूं इस तरह हमारे पास ये पर्टिकुलर हमें ऊपर किया और फिर पीछे को करेंगे, तो ये मार्कर भी पीछे को ही आ रहा है। तो इसी तरह ये टंग भी काम कर रही है, पहले ऊपर मूव करेगी, फिर बैक की तरफ मूव करेगी। और ऊपर ये एक और भी काम करती है, ओपनिंग ऑफ जो नेजल कैविटी है उसे भी क्लोज करेगी। तो यही लिखा हुआ हमारे पास सॉफ्ट, द सॉफ्ट पैलेट। पैलेट का मतलब हमारे पास इधर है तालु, जो नरम पैलेट है यानी नरम तालु। क्लोज द नेजल कैविटी एट द बैक, जो हमारे माउथ में पीछे की तरफ इधर इस जगह पर क्या मौजूद है, ओपनिंग किसकी, नेजल कैविटी, उसको भी क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो पहली लाइन में आपने टंग का ही देखना है कि टंग मूव कर रही है अपवर्ड और बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ, और ये फोर्स लगा रही है बोलस को ताकि वो माउथ से पीछे को मूव कर जाए। दूसरे में ये सॉफ्ट पैलेट क्या कर रहा है, ओपनिंग, किसकी ओपनिंग को क्लोज कर रहा है, नेजल कैविटी को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, जो कहां बैक यानी पीछे मौजूद है। सॉफ्ट पैलेट भी हमारे आगे हार्ड पैलेट है, पीछे सॉफ्ट पैलेट मौजूद है। द लेरिंग्स, अब हमारे पास क्या लिखा हुआ, लेरिंग्स कार्टिलेज। अब लेरिंग्स क्या हमारे पास, ये हमारे पास हमने क्या बनाई थी, सांस की नाली। अब सांस की नाली का ये हमारे पास जो सा पोर्शन होगा, इधर एक बॉक्स नुमा होता है कार्टिलेज का, इसे हम रिस्पायरेटरी चैप्टर में भी डिटेल से पढ़ेंगे। इसे क्या नाम देंगे, लेरिंग्स। कार्टिलेज का एक बॉक्स नुमा होता है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये जो सा हमारे पास गले में जहां से वॉइस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो यही हमारे पास मूव करके कहां जाएगा, ऊपर को, यानी ये पोर्शन ऊपर को मूव करेगा। तो द लेरिंग्स कार्टिलेज अराउंड द, और ये कहां है, टॉप ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारे पास जो सांस की नाली जिसके नीचे यूं सी शेप कार्टिलेज होंगे,
तो ये हमारे पास सांस की नाली के ऊपर एक बॉक्स नुमा है जिसे क्या नाम देंगे, लेरिंग्स। लेरिंग्स कार्टिलेज, और ये किससे बना हुआ है, कार्टिलेज। कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डी को। जिस तरह हमारे पास कोई चिकन वगैरह हम खाते हैं तो एक हड्डी वो होती है जिसे हम चबाते हैं और हम अंदर निगल लेते हैं, वो नरम हड्डी होगी। एक वो हड्डी होती है उसे हम चबाते हैं लेकिन अंदर नहीं निगल पाते, वो बोन कहलाएगी। जिसे हम अंदर निगल लेते हैं उसे कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज का मतलब होता है नरम हड्डी। जिस तरह हमारे पास कान है, कान कार्टिलेज है, इसे हम जितना बेंड करें हो सकता है क्योंकि ये नरम हड्डी। तो यही हमारे पास लेरिंग्स भी किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से। द लेरिंग्स कार्टिलेज अराउंड, और लेरिंग्स ये है बॉक्स कहां, ये हमारे पास ट्रैकिया की टॉप पर होता है। अराउंड द टॉप ऑफ द ट्रैकिया इज पुल्ड अपवर्ड, ये मूव कहां करेगा, अपवर्ड। इधर फिंगर रखो और यू निकल लो, फिर आपको फील होगा कि ये कहां मूव कर रहा है, ऊपर को। सो डेट ग्लोटिस लाइज अंडर द बैक ऑफ द टंग। अब ग्लोटिस क्या चीज है, ये जो सांस की नाली की ये ओपनिंग, सुराख, सुराख को हम क्या नाम देंगे, ग्लोटिस। क्या नाम देंगे, ग्लोटिस। तो ये ग्लोटिस इसी तरह जैसे ये ऊपर को मूव करेगा, ये ग्लोटिस थोड़ा सा पीछे को टंग के पीछे चले जाएगा और इसके ऊपर से क्या आ जाएगा, एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस का नाम भी इससे रखा है। एपी का मतलब क्या होता है हमारे पास अपर, और ग्लोटिस यानी ग्लोटिस, यानी ग्लोटिस के अपर आने वाला है, यानी ग्लोटिस के यूं कह सकते हो ऊपर आने वाला जो ढक्कन है उसी को हमने क्या नाम दे दिया, एपिग्लोटिस। तो ये लिखा सो द डेट ग्लोटिस लाई अंडर द बैक ऑफ द टंग, और ये टंग के जुबान के कहां चले जाता है, पीछे। द एपिग्लोटिस, अब एपिग्लोटिस क्या करेगा, हेल्प टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम इंटरिंग ग्लोटिस, कि ये फूड ग्लोटिस में इंटर ना हो, इंस्टेड ऑफ एसोफिगस, एसोफिगस के बजाय फूड ग्लोटिस में इंटर ना हो जाए। कौन इस चीज की हिफाजत करेगा, एपिग्लोटिस, यानी ये ढक्कन वहां हमारे पास शेप, और ये इसकी डायरेक्शन किस तरह कर देगा, फूड पार्टिकल की, बोलस की, एसोफिगस की तरफ, और फूड कहां चले जाएगी, हमारे पास खुराक की नाली में। तो हमने ये 4 पॉइंट अभी पढ़े हैं। सबसे पहले हमने टंग का पढ़ा है, टंग ऊपर मूव करेगी और बैकवर्ड, और फोर्स लगाएगी कहां, पीछे की तरफ। ये याद, ये पॉइंट आप खुद भी जब लिखने लगे तो आप खुद सॉल्विंग कर लो। यू सैलिवा, जो आपके मुंह में सैलिवा मौजूद है, थूक वगैरह, उसे क्या करोगे, सॉल्विंग करोगे और पॉइंट लिखते जाओगे जो फील आपको होगा। यूं आपकी जुबान ने ऊपर फील किया और बैकवर्ड फील किया, और जो बोलस था उसे कहां मूव कराया, माउथ के पीछे। और उसके बाद टंग ने एक और काम किया, जो सॉफ्ट पैलेट है उसने क्या किया, आपकी नेजल कैविटी की ओपनिंग को क्या किया, क्लोज किया। और तीसरे में ये लैरिंग्स मूव करके कहां गया, ऊपर, और ये टंग के पीछे गया। और हमारे पास लैरिंग्स है क्या, और कहां पा जाता है, टॉप ऑफ द ट्रैकिया। और इसके बाद आपने एपिग्लोटिस वाला पॉइंट याद रखना है कि एपिग्लोटिस फूड की हिफाजत करता है कि ये इसमें इंटर ना हो। तो यही लिखा हुआ है, एपिग्लोटिस हेल्प, मदद करता है टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम इंटरिंग ग्लोटिस इंस्टेड ऑफ एसोफिगस, एसोफिगस के बजाय ग्लोटिस में इंटर ना हो जाए। इसकी कौन हिफाजत करता है, इसकी हिफाजत करता है हमारे पास एपिग्लोटिस। अब आगे लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ द स्वॉल्विंग, स्वॉल्विंग का जो इनिशियल पॉइंट है वो हमारे कंट्रोल में होता है। तो ये लिखा था बिगिनिंग ऑफ स्वॉल्विंग एक्शन इज वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है जो चीज हमारे कंट्रोल में हो। जिस तरह चलना हमारे कंट्रोल में है, यानी स्केलेटल मसल्स का हमारे कंट्रोल में है। अब हार्ट जो सा कार्डिक मसल है उसकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट खुद मूव करता जा रहा है खुद। अगर हम कहें हार्ट को मूव कर, वो जो सा हमारे पास मूव करना, अपना काम करना क्या कर दे, छोड़ दे, तो वो नहीं छोड़ रहा है क्योंकि वो क्या है, इनवॉलंटरी है। तो हमारे पास वॉलंटरी वो होता है जो क्या हो, हमारी मर्जी के मुताबिक। तो निगलना हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हमारी मर्जी में। तो द बिगिनिंग ऑफ स्वॉल्विंग एक्शन इज वॉलंटरी बट वंस ऑफ फूड, अगर एक दफा फूड क्या हो जाए, रीच द बैक ऑफ द माउथ, अगर ये माउथ से पीछे चले जाए एक बार, स्वॉल्विंग बिकम ऑटोमेटिक, ये क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक, यानी खुद ब खुद जैसे होता है। और इनवॉलंटरी, इन दोनों का मतलब वो है जो हमारे कंट्रोल में ना हो, एक्शन। द फूड इज फोर्स इनटू एंड डाउन एसोफिगस बाय पेरिस्टालसिस। अब फूड माउथ से पीछे चलेगी है, अब वो कहां चलेगी है, इंटर हो गया, बोलस जो हमारे पास इंटर हो गया कहां, खुराक की नाली में। अब इधर से नीचे कहां, कौन से प्रोसेस से जाएगा, वो जाएगा पेरिस्टालसिस से। अब पेरिस्टालसिस क्या है, वही अब हम इधर देखने लगे हैं। अब अगला हम देखने लगे हैं पेरिस्टालसिस। अब पेरिस्टालसिस क्या है, हमारे पास मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, उसी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, पेरिस्टालसिस। तो ये हमारे पास लिखा था एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये हमने पढ़ा था, हमारे पास माउथ से लेकर एनएस तक जितना भी मुकम्मल ये ट्रैक है, इस मुकम्मल को क्या नाम देंगे, एलिमेंट्री कैनाल।
यानी जिस मुकम्मल में क्या हो गया हमारे पास डाइजेस्टिव, इसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी हम कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को। तो ये हमारे पास इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल जितनी भी मुकम्मल है, हैव लेयर ऑफ मसल्स, इसमें क्या पाए जाते हैं, मसल्स की लेयर पाई जाती हैं इन द इट्स वॉल, इनकी किसमें, दीवारों में। जैसे हमारे पास एसोफिगस हो गया, इसकी दीवारों में भी क्या पाए जाएंगे, मसल्स हो गया। स्टमक हो गया, स्टमक के भी दीवारों में मसल्स होंगे। और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनकी भी जो से दीवारें हैं उसमें क्या पाए जाएंगे, मसल्स। मसल्स दो तरह के होंगे, एक हमारे पास कौन सा होगा, सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल, और दूसरे हमारे पास होंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। सर्कुलर यानी सर्कल फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडिनल यानी लेंथ वाइज जो होंगे। सर्कुलर हमारे पास सर्कल फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडिनल यानी जो लंबाई में मसल्स होंगे। तो ये दो तरह के मसल्स इनकी दीवारों में पाए जाते हैं। इन इट्स वॉल विच पुश, इनका काम क्या था, ये पुश करेंगे यानी धकेलेंगे इंजेस्टेड फूड। इंजेस्टेड का दूसरा नाम हमने पढ़ा था स्वॉलोइंग, यानी जो फूड हमने स्वॉलो की निगली है उस फूड को आगे ये क्या करते जाएंगे, पुश करते जाएंगे। इंजेस्ट फूड फॉरवर्ड, और आगे क्या करते जाएंगे, पुश करते जाएंगे। किस तरह करेंगे, हम इधर डायग्राम उसकी बना लेते हैं। ये डायग्राम की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, पेरिस्टालसिस और स्वॉलोइंग की, और लॉन्ग में आए तो बनानी है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब हमारे पास जो फूड का पार्टिकल होगा वो इधर होगा, ये फूड का पार्टिकल है हमने बना। अब ये देखो, ये इधर से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और कौन सा मसल इस जगह से ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इधर कौन सा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये हमारे पास है सर्कुलर। ये कौन सा हमारे पास, सर्कुलर मसल्स। और इधर भी कौन सा हमारे पास, सर्कुलर मसल, और इधर भी कौन सा हमारे पास, सर्कुलर मसल्स। ये क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कहां से, जहां फूड है उसके पीछे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसे फोर्स लगेगी। ये कहां मूव करके जाएगा, आगे को। ये मूव करके कहां जाएगा, आगे को मूव करके जाएगा। इधर भी एक हमारे पास मौजूद है, ये मूव करके आगे को जाएगा। इधर भी हमारे पास फूड का मौजूद है, बोलस फर्द मौजूद, ये भी मूव करके कहां जाएगा, आगे को मूव करके जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये क्या बन गया, ये मैंने सीएम यानी सर्कुलर मसल्स लिखा है, ये भी सर्कुलर मसल। तो सर्कुलर मसल्स कहां से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कहां से सुकर रहे हैं, जहां फूड है इसके थोड़ा सा पीछे से क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये मूव करके आगे को जाएगा। अब इधर हमारे पास इस जगह पर कौन से मसल्स, इधर भी एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा, वो कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। तो इधर कौन सा हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो इधर भी हमारे पास कौन सा है, एलएम यानी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और इधर भी लॉन्गिट्यूडिनल मसल। जिस जगह से ये अंदर को गई है उधर कौन सा मसल्स है, सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर गोल होते इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इससे हमारे पास आगे को मूव करके गया। तो हमारे पास, और इस जगह पर ये लेंथ वाइज है तो इसीलिए लेंथ वाइज इधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ पर है। तो इसी की वजह से ये हमारे पास इस तरह की शेप नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हुए पर है। तो हमारे पास दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। सर्कुलर मसल्स उधर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां फूड मौजूद होते हैं, यानी बोलस, अगर एसोफेगस में हम देखें तो बोलस हमारे पास जो मौजूद होगा उससे थोड़ा सा पीछे ये क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से सर्कुलर गोल फॉर्म में होते हैं। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इस पर फोर्स लगेगी, आगे को जाएंगे। अब आगे को इधर हमारे पास कौन से मसल्स पहले से कॉन्ट्रैक्ट थे, लॉन्गिट्यूडिनल। जैसे ये फूड आगे को मूव करके गई तो उसी जगह पर लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स हो जाएंगे और सर्कुलर के आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ये आगे को गया, ये सर्कुलर मसल दोबारा क्या आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी अगर हम इसे देखें तो ये फूड हमारे पास आगे चलेगी और ये स्ट्रक्चर दोबारा हमारे पास इस तरह से सीधा बन गया, इस तरह से सीधा बन गया। यानी इधर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या हुआ पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा। तो ये लिखा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन यानी सुकड़ना किसका, सर्कुलर मसल का। जस्ट कहां से होगा, जस्ट द बोलस पुश, कहां, जस्ट बिहाइंड द, यानी हमारे पास इसके थोड़ा सा पीछे जहां बोलस होगा सिर्फ उधर से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इसे क्या करेंगे, धकेलेंगे। पुश द फूड फॉरवर्ड, कहां धकेलेंगे,
आगे की तरफ इनटू द नेक्स्ट रीजन, अगली जगह पर उसे क्या करेंगे, धकेलेंगे। तो इसी तरह हमारे पास फूड जोन सी है वो हमारे पास खुराक की नाली से भी इसी तरह से जाती है, आगे स्टमक में भी पेरिस्टालसिस होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टालसिस होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होती है, पेरिस्टालसिस। अगर हम देखें हमारे पास एसोफेगस जो खुराक की नाली से कहां तक जा रही है, स्टमक तक, तो उसकी हम इधर डायग्राम भी से समझने की कोशिश करते हैं। आते हैं ये हमारे पास एसोफेगस समझ लो और ये हमारे पास स्टमक होगा। अब हमारे पास इधर से पेरिस्टालसिस की डायरेक्शन याद रखना कहां से होती है, ऊपर से नीचे की तरफ। इधर हमारे पास एसोफेगस में पेरिस्टालसिस की डायरेक्शन ऊपर से यानी माउथ से, जैसे ये फूड की नाली में इंटर हुआ तो इधर से ये स्टार्ट होगी पेरिस्टालसिस और नीचे की तरफ आती जाएंगी मूव करके, और ये हमें कुछ वेव लाइक स्ट्रक्चर फील होगा। किस तरह से होगा, वेव लाइक, ये इस तरह से, ये स्पीड में होगा तो हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर शो होगा। और वो हमने किस तरह से ये मसल, ये स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये सर्कुलर मसल्स और हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट कहां से होगी, जहां से हमारे पास फूड पार्टिकल मूव करके जा रहा है। अगर हम इधर बनाएं तो ये हमारे पास इधर क्या मौजूद है, बोलस मौजूद है, तो ये इधर से कुछ इस तरह से होगा, यानी इधर से हमारे पास ये सर्कुलर मसल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और ये हमारे पास इधर क्या मौजूद है, बोलस। ये कुछ सही नहीं बना, इसे कुछ मजीद तो इसी तरह हमारे पास है ये एक जगह पर बनाए, इसी तरह मुकम्मल इसमें होगा हमारे पास एसोफेगस में, और हमारे पास कुछ इस तरह से वेव लाइट क्या होगा, शो होगा। बाजुकात ये पेरिस्टालसिस क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, यानी नीचे से अब कहां जाएगी, ऊपर से, जिसकी वजह से ये तमाम जो सा खाना इसमें मौजूद है इधर से कहां ले जाएंगे, माउथ में, माउथ से फिर बाहर, जैसे हम वोमिटिंग, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं वोमिटिंग, यानी उल्टी में हमारे पास क्या होता है, पेरिस्टालसिस रिवर्स हो जाती है, यानी हमारे पास स्टमक सब इस तरफ, और जो सी स्मॉल इंटेस्टाइन वाली है वो भी रिवर्स हो जाएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड इधर, इधर से इधर और इधर से बाहर। वैसे पेरिस्टालसिस की डायरेक्शन यूं है, ऊपर से हमारे पास नीचे की तरफ। अब ये बता रहा है हमारे पास सर्कुलर मसल का बता दिया, आगे कौन सा हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, कहां कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एंड एसोफेगस बिकम वाइड, उस जगह पर होंगे जहां एसोफेगस क्या होगी, वाइड यानी वसी होगी, यानी खुली हुई फॉर्म में होगी। जो से अभी हमने डायग्राम बनाए थे उसमें भी हम सिंपल देख रहे थे, हमारे पास कुछ इस तरह से था कि ये इस यानी ये जहां से ये खुली हुई पड़ी है, यानी वसी हुई पड़ी है, हमारे पास वाइड हुई पड़ी है एसोफेगस, उस जगह पर कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, लॉन्गिट्यूडिनल। तो यही बता रहा है वेयर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड एंड एसोफेगस बिकम वाइड, और वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अगर हमारे पास ये फूड इधर से मूव करके, इस लाइन का ये मतलब जैसे ही फूड इधर से क्या करके मूव करके आगे जाएगी तो हमारे पास ये सर्कुलर मसल्स क्या हो जाएंगे, सर्कुलर मसल्स हमारे पास रिलैक्स हो जाएंगे और लॉन्गिट्यूडिनल क्या आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से हमारे पास एसोफेगस दोबारा क्या हो जाएगी, इस तरह वसी हो जाएगी, यानी वाइड हो जाएगी, खुल जाएगी। पहले कॉन्ट्रैक्ट सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से ये तंग होगी थी इस जगह से, अब ये इधर से क्या होगी, हमारे पास दोबारा वाइड होगी यानी वसी होगी, किसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल। तो वेयर उसी जगह पर हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड और एसोफेगस क्या हो जाएगी, वाइड यानी खुली हो जाएगी। दिस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये जो सा हमारे पास एक वेव नुमा स्ट्रक्चर है कॉन्ट्रैक्शन का, इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, पेरिस्टालसिस। तो इट इज द रैथमिक वेव्स, रैथमिक का मतलब हमारे पास होता है या एक, ये हमारे पास एक तरतीब से है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगी फिर रिलैक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्शन, या हम इस तरह कह सकते हैं सर्कुलर मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके बाद कौन से हो रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सर्कुलर रिलैक्स हो जाता है, जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स, ये एक तरतीब बनी हुई है। तो ये लिखा है इट इज द रिथमिक वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की एक तरतीब बनी हुई है इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब फूड की नाली नहीं, ये सिर्फ उस फूड की नाली का नाम एसोफेगस है, ये भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, लेकिन स्टमक भी इसमें आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी और लार्ज इंटेस्टाइन भी। डेट काजेज, जो वजह बनती है फूड टू मूव थ्रू द
एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में फूड किस तरह मूव करती है ये आपको पता होना चाहिए, वो मूव करती है पेरिस्टालसिस की। आगे हम देखने लगे हैं, हमारे पास है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। इससे पहले आपको मैं ये बात बता दूंगा, हम पहले इससे ये सोचते हैं कि हमारे जो से फूड का हजम होना यानी डाइजेशन होना वो सिर्फ स्टमक में होता है। ये बात हमारे पास गलत है। डाइजेशन हमारे पास ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है। ओरल कैविटी में बहुत कम डाइजेशन होती है, उसके बाद हमारे पास स्टमक में सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन होती है। बाकी मुकम्मल डाइजेशन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आज हमने पढ़ना है ओरल कैविटी में जो सी थोड़ी सी डाइजेशन होती है वो किस तरह होती है वो देखनी है। ओरल कैविटी को हम माउथ कैविटी भी कहते हैं। तो यही हमारे पास लिखा है, हेयर फूड इज टेस्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे? फूड को चेक करेंगे, उसका टेस्ट यानी जायका चेक करेंगे कि ये भी किसके जरिए होता है? ओरल कैविटी में टंग के जरिए हम करेंगे। और उसके बाद क्या? स्मेल यानी सूंघेंगे, ये हमारे पास नाक के जरिए वैसे होता है। एंड फेल्ट, और उसे क्या करेंगे? फील करेंगे, यानी ये फूड सही भी है या नहीं सही, खराब हुई पर ही। जैसे हम फूड खाते हैं, हमें जायका अच्छा लगे तो हम खा लेते हैं, अगर नहीं लगे तो हमें पता चल जाता है ये खराब हुई पर ही, उसी टाइम उसे बाहर निकाल देते हैं। अगर हमारे पास टेस्ट, स्मेल और फेल्ट उसकी अच्छी महसूस करने की यानी अच्छी फील हुई तो हम उसे आगे अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो वो अगला प्रोसेस क्या है वो हमारे पास लिखा, द फूड इज च्यूड, यानी हमारा फूड को क्या करेंगे? चबाएंगे। बाय क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग यानी कुचल कर, ग्राइंडिंग यानी पीस कर हम फूड को क्या करेंगे? चबाएंगे। अब ये किस तरह हमारे पास प्रोसेस होता है? इसमें हमारे पास टीथ, दांत यानी दाढ़ वगैरह रोल कर अदा करते हैं, टंग और हमारी ये जो से गालें हैं जिसे हम चिक्स नाम देते हैं। टीथ, चिक्स एंड टंग यानी हमारे पास दांत, गालें और जुबान इसमें क्या करेंगे? मदद करेंगे। टेक पार्ट, हिस्सा लेते हैं इन दीज एक्शन। कौन से एक्शन में? चबाने वाले एक्शन में। दांत और हमारे पास जो सी गालें और हमारे पास जो सी टंग है ये इसमें क्या करती है? मदद करती है। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में फूड इज फिजिकली एंड क्विकली, फिजिकली यानी इसमें कोई रिएक्शन वगैरह इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई एंजाइम नहीं है, अभी ये फिजिकली हुआ है, दांतों ने इसे, दाढ़ों ने इसे क्या किया? चबाया। तो ये लिखा द फूड इज फिजिकली एंड क्विकली, और तेजी से क्या हो गया? ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीस, छोटे छोटे पीस में क्या हो गया? टूट जाता है। फूड इन द ओरल कैविटी, जो सी फूड है ओरल कैविटी में क्या करेगी? स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? इसके सिंपल यही मतलब याद रखना, बेदार करना यानी एक्टिव करना, उन्हें कहना कि अपना काम स्टार्ट करो। इसका मतलब क्या है? स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब बस सिंपल ये याद रखना, बेदार करना। तो यही हमारे पास है, या उकसाना या बेदार करना। तो फूड जैसे ही ओरल कैविटी में जाएगी ये क्या कर देगी? स्टिमुलेट कर देगी, कर देगी। किसे बेदार करेगी? सलीवरी ग्लैंड को। सलीवरी ग्लैंड कितने होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा भी था, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और हमारे पास पैरोटिड। और ये 3 हमने पढ़े थे, इन 3 के क्या होते हैं? हमारे पास पेयर होते हैं, टोटल 6 हो जाएंगे। तो यही सलीवरी ग्लैंड को क्या करेगी? हमारे पास स्टिमुलेट करेगी। क्यों करेगी? टू सिक्रेट सैलिवा, कि भाई अपना काम स्टार्ट करो। उनका काम क्या भाई? सैलिवा बनाना। तो ये सैलिवा बनाना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही फूड हमारे मुंह में जाएगी, वैसे भी सैलिवा मौजूद होता है लेकिन जैसे जाएगी वो मजीद बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब सैलिवा हमारे पास जो थूक होता है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? उसमें हमारे पास वाटर होता है, म्यूकस होता है और एंजाइम होते हैं। तो वही अब हमने एक एक करके डिस्कस करना है। वाटर एंड म्यूकस, वाटर यानी पानी, म्यूकस हमारे पास लेसदार मटेरियल। वाटर एंड म्यूकस इन सैलिवा, जो सा वाटर और म्यूकस है सैलिवा में, वो क्या करता है? मॉइस्टन, हमारे पास गीला करेगा फूड को, एंड सॉफ्टन, सॉफ्ट करेगा, एंड लुब्रिकेट फूड। लुब्रिकेट यानी उसे मजीद क्या कर देगा? इस तरह गीला कर देगा, फ्रिक्शन क्या हो जाए? ना हो उसमें। तो लुब्रिकेट का मतलब भी क्या हमारे पास होगा? गीला करना। तो ये हमारे पास वाटर और म्यूकस उसे क्या कर देगा? सॉफ्ट कर देगा और गीला कर देगा, सिंपल लैंग्वेज में। हमारे पास दूसरा क्या? वाटर और म्यूकस हमने पढ़ लिया। अब तीसरा हमारे पास जो है वो क्या है? एंजाइम। अब इसमें 2 तरह के हमारे पास एंजाइम है, एक अमाइलेज और दूसरा कौन सा है? लाइपेज। तो मैंने आपको पहले भी 9th में भी बताया था, हमारे पास जब भी एंजाइम के, ज्यादातर एंजाइम के नाम के एंड में कौन सा लफ्ज आता है? इज। एज का लफ्ज आ जाए, इसका मतलब हमारे पास क्या है? ये चीज एंजाइम है, ये हमारे पास क्या है? एंजाइम। तो एक और लफ्ज हमारे पास ओज आ जाए, एंड में ओज आ जाए, जो वो हमारे पास क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर मॉलिक्यूल होंगे। तो ये हमारे पास लिखा है सलीवरी अमाइलेज। सलीवरी यानी जो सैलिवा थूक में मौजूद है, अमाइलेज हमारे पास एक एंजाइम आगे भी अगले डाइजेस्टिव ट्रैक में भी आएगा, इसीलिए इधर कौन सा? सलीवरी अमाइलेज। एंड में क्या आ गया? एज, ये एंजाइम है। और अमाइलेज का जहां भी लफ्ज आ जाए तो ये हमारे पास किसे डाइजेस्ट करेंगे? ये हमारे पास डाइजेस्ट करती है कार्बोहाइड्रेट को।
किसे डाइजेस्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को। तो यही सैलिवा कंटेन सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवा में मौजूद होता है एक एंजाइम जिसका क्या नाम है? सैलिवरी एंजाइम। दिस एंजाइम डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट करेंगे किसे? स्टार्च को। तो स्टार्च भी हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट, और ये कौन सा? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड एक लार्ज मॉलिक्यूल है, इससे क्या करेंगे? तोड़ेंगे इनटू माल्टोज। अब ये माल्टोज भी क्या हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट के एंड में ओज आता है, जिस तरह ज्यादातर एंजाइम के एंड में एज आता है। तो इधर देखो ओज आया हुआ है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसके एंड में ओज नहीं आया, इसका नाम स्टार्च है, और माल्टोज में आता है, ज्यादातर में आता है ना। तो हमारे पास ये पॉलीसेकेराइड था, पॉलीसेकेराइड को उसने तोड़ दिया किसके अंदर? डाइसेकेराइड के अंदर। माल्टोज हमारे पास क्या है? डाइसेकेराइड। ये क्या? डाइसेकेराइड। ये क्या हमारे पास? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल को इसने डाइसेकेराइड माल्टोज में तोड़ दिया। डाइसेकेराइड बहुत सारे बन जाएंगे, दो दो के सेट हमारे पास बहुत ज्यादा बन जाएंगे। एक मुकम्मल सी चेन थी बड़ी सी, उसको उसने क्या कर दिया? दरमियान से तोड़ दिया। कितने लिहाज से तोड़ा है? माल्टोज यानी डाइसेकेराइड। दो दो के हमारे पास एक सेट में कितने शुगर मॉलिक्यूल हैं? दो दो, यानी अभी मुकम्मल भी उसे तोड़ सकते हैं। तो हमारे पास जिस तरह सिंपल एग्जांपल ले लो, हमारे पास 10 रुपए हैं, वो हमारे पास क्या फर्ज कर लो 10 रुपए क्या हो गया हमारे पास? पॉलीसेकेराइड। अब हमने उसे क्या कर देना है? तोड़ देना है, यानी 2-2 रुपए में हमने उसे कन्वर्ट कर देना है। तो 2-2 रुपए के हमारे पास 5 सेट बन जाएंगे, यानी हम उसे 2 रुपए को मजीद क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं 1-1 रुपए में। तो इधर भी यही हमारे पास अभी माल्टोज बना है, यानी इधर मुकम्मल डाइजेशन नहीं हुई, इसीलिए मैंने कहा ओरल कैविटी में मुकम्मल डाइजेशन नहीं होती, इधर कुछ थोड़ी सी डाइजेशन होती है, ये बाकी आगे जाएगा। हमारे पास दूसरा क्या? लाइपेज। ये भी क्या हमारे पास? एंजाइम। एंड में क्या लिखा हुआ है? एज। तो ये भी क्या हमारे पास? एंजाइम। और लाइपेज, एल से लाइपेज, और एल से क्या बनता है? लिपिड। यानी ये लाइपेज किसे डाइजेस्ट करेगा? लिपिड या फैट को। तो हमारे पास लिखा हुआ लाइपेज इज प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस होता है बाय द सेल। कौन से सेल से? इन द टंग, जो किसके अंदर होते हैं? जुबान के अंदर सेल होते हैं, उसी से ये प्रोड्यूस होता है। तो हमने टंग वाले में इसमें टॉपिक में पढ़ा था कि टंग भी डाइजेशन में हिस्सा डालता है। तो हमने पढ़ा था टंग भी एक डाइजेस्टिव ऑर्गन का काम कर रहा होता है, क्योंकि इसमें एक ऐसे सेल है जो क्या कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं? लाइपेज। और लाइपेज हमें पता है फैट या लिपिड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। इट ब्रेक डाउन ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड हमारे पास ये एक लिपिड ही है, इसे क्या करेगा? तोड़ेगा। ट्राई मीन 3, यानी इसमें फैटी एसिड कितने होते हैं? 3। इसे तोड़ देगा मोस्टली डाइसेकेराइड। डाई का मतलब 2, यानी 2 हमारे पास पहले 3 थे उसके अंदर फैटी एसिड, उसमें से एक उसने क्या कर दिया? अलग कर दिया, बाकी 2 बन गए। अब 2 भी मजीद टूटेंगे, अभी वो आगे अगले प्रोसेस में होगा, यानी आगे हमारे पास अगला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उधर जाकर टूटेंगे, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन उधर जाकर टूटेंगे। तो हमारे पास ये डाइसेकेराइड, और ए क्या हो गया? फ्री फैटी एसिड। अब 3 थे ना, 3 में से उसने एक को अलग कर दिया, तो वो फ्री इसी के साथ घूमेगा, बाकी 2 उसके क्या होंगे? डाइसेकेराइड। ये किसने काम किया? ये हमारे पास किया लाइपेज ने। अब इसके बाद डिफाइन है हमारे पास बोलस की, हमने अभी बोलस का पढ़ा है। ये जो हम फूड चबाते हैं इसको बाद में क्या नाम दे दिया जाता है? बोलस का। तो यही लिखा हुआ, ये शॉर्ट में भी आ सकता था, फूड इज रोल्ड। फूड को क्या किया जाता है? रोल किया जाता है बाय द टंग। टंग इसे क्या करती है? घुमाती है, और एक ओवल शेप में, एक गोल शेप में इसे कन्वर्ट कर देती है इनटू स्मॉल स्लिपरी। स्लिपरी यानी जो इजीली क्या हो जाए? पास हो जाए। और स्फेरिकल, और इसकी शेप तकरीबन क्या होगी? गोल। तो यही लिखा हुआ है हमारे पास, एक छोटा, और स्लिपरी यानी एक गीला सा, और हमारे पास स्फेरिकल मैस यानी गोल शक्ल का एक मैस होता है, उसे क्या नाम देंगे? बोलस। उस फूड को क्या नाम देंगे? बोलस। और ये हमारे पास ये बोलस बनाने में कौन हेल्प इसे इस स्ट्रक्चर में करेगा? टंग, यानी जुबान इसे गोल शेप में कन्वर्ट करेगी। द बोलस इज स्वॉल्वर्ड। अब बोलस को हम क्या करेंगे? स्वेलो करेंगे, यानी हम क्या करेंगे? निगल लेंगे। एंड इंटर्स, और ये दाखिल हो जाएगा एसोफेगस, खुराक वाली नाली में। थ्रोग फेरिंग्स, फेरिंग्स यानी गले के जरिए कहां चले जाएगा? खुराक वाली नाली में। ये हमने पढ़ी है। अभी कहां तक पहुंचे? डाइजेशन इन ओरल कैविटी में। सबसे पहले हमने इस टॉपिक में इनके तमाम के अंदर पढ़ लिया, इसमें कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, सारा कुछ। अभी इसका हमने फंक्शन पढ़ लिया। अब फूड हमारे पास इधर से ओरल कैविटी में डाइजेशन हमने पढ़ ली। इसी तरह हम कल को, अब एसोफिगस में डाइजेशन नहीं होती, तो इसी के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे किसके पास? स्टमक के पास जाएंगे। स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक, फिर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।